नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है और विशेषकर उन करोड़ों बहुजनों के लिए जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मुक्तिदाता माना है। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भव्य इमारत के भीतर बाबा साहेब की प्रतिमा को स्थापित किया गया। सुनिए कैसे शुरू हुआ ये गौरवशाली सफर। ब्रिटिश सरकार ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के जरिए भारत में अलग अलग प्रांतों में हाई कोर्ट बनाए और फिर 1 अक्टूबर 1935 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो उस समय भारत की सर्वोच्च अदालत मानी गई। ये फेडरल कोर्ट दिल्ली के संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से काम करती थी, यानी कि उस समय संसद भवन ही देश की सर्वोच्च अदालत का घर था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी मिली और फिर 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ। तब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट को बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली कार्यवाही हुई 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर और इसी के साथ इस नए युग की शुरुआत हुई जहां कानून, संविधान और न्याय हर भारतीय का अधिकार बना। बाद में 29 अक्टूबर 1954 को तिलक मार्ग नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की नींव रखी गई और 5 जुलाई 1958 को ये सुप्रीम कोर्ट संसद भवन से नई इमारत में स्थानांतरित हो गया। लेकिन इस भव्य अदालत में जहां आज भी देश की सबसे बड़ी न्यायिक शक्तियां कार्य करती है, केवल 2 प्रतिमाएं थी, एक महात्मा गांधी की और दूसरी बाल गंगाधर तिलक की, परंतु वहां नहीं थी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की कोई प्रतिमा। उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर की जो भारत के संविधान निर्माता थे, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो विश्व के सबसे विद्वान कानूनविदों में से एक थे, जिन्होंने करोड़ों दलितों को आवाज दी, अधिकार दिए और भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। जब सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले दलित समुदाय से जुड़े वकीलों और कर्मचारियों ने ये सवाल उठाया तो ये मुद्दा मुख्य न्यायाधीश CJI तक पहुंचा। जो हुआ वो इतिहास बन गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गार्डन में एक 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर काले वकीली वस्त्र में खड़े हैं और उनके बाएं हाथ में भारतीय संविधान की प्रति है। प्रतिमा के नीचे का बेस 3 फीट ऊंचा है, यानी कि कुल ऊंचाई हुई 10 फीट। और ये प्रतिमा 26 नवंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित की गई थी, जो दिन है संविधान दिवस। उस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और सैकड़ों वकील उपस्थित रहे। सबने बाबा साहेब को नमन किया, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर आदर व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में 2 टूक बात कही। न्याय हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों तक जो समाज के हाशिए पर हैं। भाषा और खर्च जैसी बाधाओं को हटाना होगा ताकि सभी को सम्मान, न्याय मिल सके। राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना को भी याद किया, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, न्याय, स्वतंत्रता, समता का और बंधुता का। और इसीलिए साल 2023 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से समर्पित किया गया, क्योंकि 2023 में 2 ऐसी ऐतिहासिक प्रतिमाएं स्थापित हुई, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और दूसरी हैदराबाद में, जहां 14 अप्रैल 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ये केवल मूर्तियां नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, ये दलित आत्मसम्मान की पहचान है और ये उस संघर्ष का प्रतीक है जिसे बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी बनाकर जिया। तो आइए इन ऐतिहासिक पलों को हम सब मिलकर याद रखें और बोले, जय भीम, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव तेरा नाम रहेगा, एक अकेला सब पे भारी। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।